जुलाई में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र में जो काम, राष्ट्र हित में जो काम कर रहे हैं, इस पर हम लोग लगातार राज्य में ही राज्य कमेटी में भी हम लोग का मीटिंग हुआ, फिर जिला में हुआ, फिर आज हम लोग प्रत्येक मंडल में ये सेमिनार का हम लोग एक बैठक के रूप में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो काम किए हैं और कर रहे हैं, इस पर विस्तार से हम लोग चर्चा तमाम हमारे उपस्थित सम्मानित मंच और तमाम हमारे मोर्चा के भाई बहन मंडल अध्यक्ष विस्तार से अभी ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। अभी हमारे हरिप्रसाद वाटा जी विस्तार से आप लोग के सामने और हमारे पूर्व वक्ता ने विस्तार से बात को रखी। हम लोग देखे हैं क्योंकि जब ये कोरोना अचानक हम लोग के सामने आया, पता नहीं कोरोना क्या कोरोना हम लोग को पता नहीं चल रहा था कि क्या होगा, इससे क्या होगा। लेकिन अब साधारण हम इस बात कर रहे हैं कि नहीं, छूने से, बात करने से, सामने से होने से कोरोना फैल जाता है, छूने से कोरोना फैलता है। इसके लिए मास्क लगाना है। आए दिन जो मोबाइल में मैसेज आने लगा, एक तरह का मतलब प्रचार के माध्यम से जागरूक करने लगा देश को कि इस तरह से करना है, ये करना है, तो भी ज़्यादा आदमी उतना सीरियस नहीं लेने लगा। लेकिन जब धीरे धीरे इसका प्रकोप जब बढ़ते गया तो अचानक इस तरह से प्रधानमंत्री जी को लॉकडाउन देश में लगाना पड़ा, लॉक करना पड़ा देश को, इसलिए कि ये बीमारी फिर बढ़े नहीं, आगे नहीं बढ़े। और इसके चलते आप लोग देखें किस तरह विपक्षी ने मजाक उड़ाया। विपक्षी उस समय भी इतना बड़ा महामारी, इतना बड़ा बीमारी, उस समय भी विपक्षी किस तरह से मजाक उड़ाया कि ताली दिया, अगरबत्ती जलाने का एक मजाक का बात आया। जो भी हो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री अगर नहीं रहते तो पहला जो कोरोना आया था उस समय कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता। समय बीतते गया, उस समय भी उनका जो देश के जनता के प्रति जो सोच कि अभी क्या क्या सुविधा देना चाहिए जनता को, और उन्होंने जितना भी हुआ सुविधा दिए, चाहे राशन का हो या फिर आपका महिलाओं का अकाउंट में 500 रुपया भेजना, या भी जो भी सुविधा उन्होंने देते गए। और इस देश में जैसे ये बीमारी महामारी जैसे आगे नहीं बढ़े, इसलिए वो काम करते रहे। विपक्ष का एक ही काम है कि हमारे जैसे हमारे राज्य में हमारे झारखंड के जो मुख्यमंत्री जी हैं, इनका तो एक ही सीधे बात है कि मोदी जी पैसा फंड नहीं दे रहे हैं, और रघुवर जी सब खाता खाली करके चल गए, और इनके पास कुछ बोलने का है ही नहीं। कि पहले का जो यहाँ सरकार, पहले का जो यहाँ सीएम थे रघुवर जी, वो यहाँ का खजाना खाली कर दिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी पैसा फंड ही नहीं दे रहे हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी फंड नहीं दे रहे तो इतना कोरोना काल में फिर इतना खर्चा कहाँ से आया, इनको ये भी समझ में नहीं आता है। सब कुछ जानते हुए भी इस कोरोना काल में ये राजनीति करने का काम कर रहे थे उस समय भी। अभी पूर्व वक्ताओं ने माननीय हरिप्रसाद लाटा जी ने विस्तार से सब बात को रखे, हम फिर उसमें उतना विस्तार में हम नहीं जा रहे हैं। अभी दूसरा जब लहर आया, दूसरा लहर कोरोना का आने के पहले ही दूरदर्शिता मोदी जी समझ गए थे कि हमको सबसे पहले किनको सुरक्षित रख के हमको फिर इस लड़ाई में आगे बढ़ना है। और देख रहे हैं कि नर्स, डॉक्टर और प्रशासन, पत्रकार, इन लोग को वैक्सीन लगाने का काम किया, टीका देने का काम किया। उनका जो सोच है देश को सेफ रखने का, राष्ट्र को सेफ रखने का, और विपक्ष का काम है मतलब इसको राजनीति करने का। इस समय में भी आप लोग देखिए बहुत दुर्भाग्य का समय, ये दूसरा जो चरण लहर जो हम लोग का पार हुआ, कितनों ने अपने आप में खोया, अपने आप में मतलब कोरोना में। हमारे उस समय हम लोग देख रहे थे, क्योंकि सही में चाहे पहला लहर हो या दूसरा लहर हो,
काम अगर किया है तो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने ही काम किया है। उस समय का समय में हम अपना क्षेत्र का पूरा, हम अपना राज्य का सब पूरा जगह का बोल रहे हैं हम कि उस समय यहाँ का जो विपक्ष जो नेता जो अपने आप में बहुत बड़ा अपने आप को नेता, वो घर से निकल नहीं रहे थे कि हमें कोरोना हो जाएगा, हम जनता के बीच जाएंगे तो हमको कोरोना हो जाएगा। यहाँ जो जो अपने आप को बहुत बड़ा जनता के हितोषी, जनता का हित में समझते हैं, वो लोग नहीं निकला, हम लोग देखे हैं। लेकिन सही में जब सेवा भावना से कोई काम करता है तो उसका साथ ईश्वर देता है, और हमारे कार्यकर्ता सुरक्षित रह के हम लोग काम कर रहे हैं। और बहुत इसी के बीच में हम लोग का बहुत गंवाना भी पड़ा, हम लोग को मतलब उस कोरोना काल में बहुत कुछ क्षति भी हुआ। लेकिन हम लोग इस झारखंड की जो सरकार है, लगातार इस कोविड काल में भी हम लोग देखे, हम लोग खुद स्वास्थ्य मंत्री से हम बात किए थे उस समय जब रेमडेसिविर इंजेक्शन का जरूरत पड़ रहा था, खुद हम मंत्री से बात कर रहे थे। उस समय बोला जा रहा था मैडम नहीं है, मैडम है, मैडम देखते हैं। उस समय का ये और ब्लैक होके वो इंजेक्शन बिक्री हो रहा था, बेचा जा रहा था। ऑक्सीजन का कोई व्यवस्था नहीं था, बेड का कोई। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री के प्रयास से, उनका एक जनता के प्रति जो दर्द है, जनता के प्रति जो जनता को सुरक्षित रखने का जो उनका सोच है, आज हमारे देश में कहीं कोई कमी नहीं है। विस्तार से लाटा जी बताए सब कुछ। अभी हम लोग को ये जो यहाँ विपक्ष में जो काम, जो सरकार है, हेमंत जी की जो सरकार है, आज बोलिए, जब ये चुनाव में जब जा रहे थे, हम लोग देखे हैं इनका घोषणा पत्र, हम लोग के पास है घोषणा पत्र इनका कि हम युवाओं को नौकरी देंगे, हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, हम स्वास्थ्य के में काम करेंगे। लेकिन आज कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। आज इस राज्य का जनता इस सरकार से ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज महिलाओं का बात बोलिए, दुर्भाग्य की बात है, आज हमारे राज्य में 6 साल से लेकर 60 साल की महिला असुरक्षित है। आए दिन बलात्कार, आए दिन हत्या, आए दिन मतलब महिलाओं के साथ किस तरह के अन्याय अत्याचार हो रहा है। किसान विरोधी सरकार है। आप लोगों ने देखे किस तरह से हम लोग को खेत में जाना पड़ा, किसान जो धान दिया था उसका पैसा नहीं मिला था। अभी खेती के समय किसान का कितना तकलीफ हो रहा था। हमारे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की ओर से जब धरना, हम लोग खेत में गए, उस बारिश में, उस कीचड़ में, खेत में बैठ के जब धरना दिए, तब ये गौंगी बहरी सरकार की आंख खुली और उसका अकाउंट में पैसा गिराना शुरू हुआ। भारत माता की जय, मोदी जिंदाबाद, बहरी सरकार की आंख खुलाने का काम हम लोग का है। भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष का काम है हम लोग को ये सरकार की आंख खुलाने का। हम लोग बोलेंगे, इसलिए बोल रहे हैं कि जहां जहां हम प्रशासन का लापरवाही देखेंगे, जहां जहां हम अफसर का लापरवाही देखेंगे, वहां हम कोरोना को ध्यान में रखते हुए, सरकार का गाइडलाइन को मानते हुए हम अकेले भी धरना में बैठेंगे। लेकिन बैठ के जो इस सरकार का अन्याय, अत्याचार, मनमानी कर रहा है, उसका विरोध में हम काम करेंगे। तो समय भी बहुत ज्यादा हो गया है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी एक सेवक के रूप में सेवा करते हैं, लगातार क्षेत्र में रहते हैं हम लोग, आप लोग सब रहते हैं, और सेवा ही मेरा संगठन है। ये सोच को आगे ले जाते हुए हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा जी जो अभी बोले, जब हम भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए, हम बोलने से नहीं अपने आप को रोक पा रहे हैं। जब हम दिल्ली में ज्वाइन किए और ज्वाइन करने के बाद जब हम धनबाद उतरे, और सीधे धनबाद उतरने के बाद आपसे आशीर्वाद लेने के लिए गए थे कि आप आशीर्वाद कीजिए जैसे हम काम ठीक से कर पाए। और फिर सांसद जी के घर गए और उसके बाद हम निरसा विधानसभा आए थे। इसलिए आपका आशीर्वाद इसी तरह से होने रहे, हम यही आशा उम्मीद करेंगे। भारत माता की